अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि अमेरिका जो इज़राइल का नाजायज़ बाप है, मैंने पहले ही कहा था कि इज़राइल की मदद के लिए ये नाजायज़ बाप ज़रूर आएगा। आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। हालांकि ईरान ने भी ऐसा जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई। ईरान ने भी ज़बरदस्त जवाब दिया है। मगर खबर ये आ रही है, हमारे महाराष्ट्र के कद्दावर नेता संजय राउत, जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे की पार्टी के बड़े लीडर है और राज्यसभा के मेंबर भी है, संजय राउत ने सवाल खड़ा किया है ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद। उन्होंने सवाल खड़े किया है और उन्होंने पूछा है कि इज़राइल के साथ खड़े होने वाले ट्रंप हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। जी हाँ, ईरान और इज़राइल के दरमियान जारी जंग में अब अमेरिका की बराह रास्त डायरेक्ट एंट्री हो गई है। अमेरिका ने हफ्ते की रात ईरान के 3 एटमी मकामात पर ज़बरदस्त बमबारी की। इज़राइल के सपोर्ट में ईरान के ख़िलाफ़ उठाए गए अमेरिका के इस इक़दाम पर संजय राउत ने ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कई तल्ख़ सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने कहा कि जब इज़राइल ईरान के दरमियान जंग हो रही है तो ट्रंप को उसमें कूदने की क्या ज़रूरत थी। नामा निगारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर ईरान इज़राइल के दरमियान जंग जारी थी तो अमेरिकी सदर ट्रंप को इंटरफेयर की, मुदाखलत की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। वो खुद उसमें शामिल हो गए और ईरान पर हमले का हुक्म भी दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी थी, माहौल ख़राब था, तो ट्रंप ने जंग बंदी का, सीज़ फायर का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। लेकिन अब वो इज़राइल के सपोर्ट में उनके साथ खड़े हो गया और दावे कर रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार है, तब वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए थे। जब पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जंग शुरू हुई थी तो ये हमारा 56 इंच का सीना जो बताता है कि ट्रंप बड़ा जिगरी दोस्त है, लेकिन जब हिंदुस्तान के साथ शरारत किया पाकिस्तान ने, तब ट्रंप हिंदुस्तान के साथ खड़े नहीं हुए। आखिर क्यों। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर हमारे लिए शर्म की खबर भी है। जी हाँ, हमारे प्यारे मुल्क में जी कुछ लोग अब यानी अच्छा लफ्ज़ नहीं है लेकिन कह रहे हैं कि रेप इतना बढ़ गया है कि अब लोग रेपिस्तान भी कह रहे हैं। जी हाँ, जो सरकार, मोदी सरकार बच्चों की और बेटियों की हिफाजत का नारा लगाकर आई थी, जी हाँ, बेटी बचाओ का नारा लगाई थी, इसके आने के बाद कोई बेटी महफूज सुरक्षित नहीं है। और अब ये सिर्फ बात नहीं,
बल्कि अब ये खबर आपको हिला कर रख देगी कि अमेरिका ने अपनी ख़वातीन, अपनी लेडीज़, अमेरिका ने अपनी महिलाओं के लिए हिंदुस्तान में अकेले सफ़र न करने के आदेश जारी किए कि हिंदुस्तान में अकेली औरत अमेरिका की नहीं जाएगी। हिंदुस्तान में टूरिस्ट पैलेसेस, सियाहती मकामात पर रेप, आबरूरेज़ी और जिनसी हमलों समेत तशद्दुद आमेज़ वाक़यात को लेकर अमेरिका ने ये कहा है कि हिंदुस्तान में रेप वगैरह बहुत बढ़ गया है। और फिर अमेरिका ने हिंदुस्तान की इस बुरी हालत का जिक्र करते हुए अपने मुल्क की ख़वातीन से, महिलाओं से कहा है कि हिंदुस्तान अगर जाना है, ताजमहल वगैरह जहाँ भी घूमने जाना है, अकेली औरत ना जाए। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए इंतहाई शर्म की बात है और ये दिन देखने पड़े हैं हिंदुस्तान की बेशर्मी के नरेंद्र मोदी की सरकार में। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, तेजस्वी यादव बिहार के युवा नेता, एक्टिव नेता, इन्होंने इस वक्त के वहाँ के सीएम नीतीश कुमार जो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन में अब नीतीश की वापसी कभी नहीं होगी। वैसे भी नीतीश को लेना नहीं चाहिए किसी ने भी, क्योंकि नीतीश पलटू राम है, ये मशहूर हो चुका है। नीतीश कभी भी पलट आएंगे, भरोसा नहीं है। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बार फिर नीतीश कुमार महागठबंधन में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें नीतीश कुमार ने दावा किया था कि आज भी आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव उन्हें दोबारा महागठबंधन में शामिल कर लेंगे। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, नीतीश कुमार की अब महागठबंधन में वापसी कभी नहीं होगी। नाज़रीन, मुंबई एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स डिपार्टमेंट ने ज़बरदस्त कार्रवाई की और बताया जा रहा है कि 16 करोड़ रुपये की मंशियात, नशा आवर चीज़ें, ड्रग्स वगैरह और सोना बरामद किया है। कस्टम्स डिपार्टमेंट ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट पर मंशियात और सोना वगैरह की स्मगलिंग होती है। जब मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स डिपार्टमेंट थोड़ा एक्टिव हुआ तो 16 करोड़ रुपए की मंशियात और सोने को बरामद किया है कस्टम्स डिपार्टमेंट ने। नाज़रीन, बिहार असेंबली इलेक्शन नज़दीक है और बिहार इतना अहम है कि नरेंद्र मोदी, जी हाँ, पहलगाम में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, इतने हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि पहलगाम जब नरेंद्र मोदी बाहर मुल्क गए थे तो बाहर मुल्क से आने के बाद पहलगाम नहीं गए। जी हाँ, वहाँ ज़ख्मियों की खैर खैरियत पूछने के लिए नहीं पहुँचे, श्रद्धांजलि पेश करने के लिए वहाँ नहीं पहुँचे, बल्कि नरेंद्र मोदी सीधा पहलगाम हमले को छोड़कर बिहार गए थे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और बिहार इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भाजपा किसी भी लेवल पर जा सकती है। खैर, बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए इंडिया इत्तेहाद यानी महागठबंधन ने भी अपना मुश्तरका मंशूर जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजी इंसाफ, ज़मीन इस्लाहात और मसावी तालीम पर ज़ोर दिया जाएगा। बिहार में असेंबली इलेक्शन करीब आते ही इंडिया इत्तेहाद ने एक मुश्तरका मंशूर के मुसव्वदे की तैयारी में अहम पेश रफ्त की है और इंडिया इत्तेहाद का मुश्तरका मंशूर सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया इत्तेहाद समाजी इंसाफ और ज़मीन इस्लाहात और मसावी तालीम को लेकर काम करेगा। नाज़रीन, आइए बड़ी खबर आ रही, क्या करें, मुल्क में पनौती सरकार है और पूरे मुल्क में ख़ास तौर से जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो पनौती ही पनौती है, अजाब ही अजाब है, नहुसत ही नहुसत है। देखिए, फिर एक अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बाद में फिर एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबियों की वजह से मुसाफिरों की परेशानी बढ़ गई और इंडिगो की परवाज़ को कैंसल करना पड़ा। मुल्क में हवाई सफ़र के शोबे को लेकर तशवीशनाक खबरें
मुसलसल सामने आ रही है। इंडिगो की परवाज़ों में तकनीकी खराबियां बढ़ती जा रही है, जिनके बाइस कई परवाज़ों को या तो रास्ते में ही मोड़ना पड़ रहा है या फिर परवाज़ से पहले ही कैंसिल कर दिया जा रहा है। ताज़ा मामला इंडिगो की चंडीगढ़ से लखनऊ जाने वाली फ़्लाइट 6E146 का है, जिसे इतवार की सुबह रवाना होना था, मगर तकनीकी खराबियों की बिना पर उसे कैंसिल कर दिया गया। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी की नाकाम सरकार है और पूरी तरीके से जनता परेशान है और जनता कुछ बदलाव चाहती है, बल्कि राम मंदिर के नाम पर आपको याद होगा कि बहुत कुछ उम्मीदें बीजेपी को थी, लेकिन जहां बीजेपी ने राम मंदिर बनाया उसी अयोध्या में हिंदुओं ने बीजेपी को निकाल कर फेंक दिया, यानी राम मंदिर भी बीजेपी के कोई काम नहीं आया। अब उत्तर प्रदेश की सरकार बदल हो सकता है, क्योंकि जनता पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी से परेशान हो चुकी है। इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, युवा नेता बल्कि सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आने वाले 2027 के असेंबली इलेक्शन से पहले ही ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 2027 में हमारी हुकूमत बनते ही गरीब महिलाओं को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। आइए नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमला, आप जानते हैं आज तक न 6 साल हो गए, न पुलवामा के आतंकवादी मिले हैं, न पहलगाम के आतंकवादी मिले हैं, और फिर भी झूठे कहते हैं भाइयों बहनों हुकूमत सुरक्षित हाथों में है। कितनी सुरक्षित है आप देख रहे हैं कि आज तक कोई भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया। अब आज तक कोई नहीं पकड़ा गया, इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है, या मोदी की पूरी दाल ही काली है, सरकार ही काली है। खैर, पहलगाम हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही कि इस मामले में 2 मकामी भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। NIA ने दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम इन पर लगाया है। इन पर पाकिस्तानी दहशतगर्दों को, इन दोनों भाइयों को पर पनाह देने का इल्ज़ाम है। NIA ने दावा किया कि इन अफराद ने न सिर्फ दहशतगर्दों को पनाह दी, बल्कि उन्हें खुराक, रिहाइश और दीगर लॉजिस्टिक सहूलियात भी फराहम की है। आइए नाज़रीन, नई दिल्ली में आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार बनी है, और एक बड़ी खबर नई दिल्ली की आ रही है कि अब दिल्ली में मामूली जराइम पर, यानी पहली बार जो भी कोई जुर्म में पकड़ा जाता है तो उसको पहली बार जेल नहीं होगी। एक नई सज़ा का ऐलान दिल्ली हुकूमत ने किया है। दिल्ली हुकूमत का बड़ा फैसला जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली हुकूमत ने मामूली क्राइम और जराइम में पकड़े गए मुजरिमों को मुख्तलिफ किस्म की सज़ा देने का फ़ैसला किया है। इस फैसले के तहत जुलाई 2024 से पहली बार मामूली जराइम में पकड़े गए मुजरिमों को जेल या जुर्माने के बजाय कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाएगी। दिल्ली सरकार यानी बीजेपी सरकार का ये कहना है कि इस पॉलिसी को मुजरिमों में ज़हनी इस्लाह और गलत सोच से आगे बढ़कर बहाली की कोशिश के तौर पर समझा जा रहा है। जी हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ये खबर आ रही है कि सरकारी दफ्तर में ज़बरदस्ती दाखिल होना, अवामी मकामत पर बेहयाई, 5,000 तक की छोटी मोटी चोरी, हद के इज़्ज़त और अवामी परेशानी जैसे जराइम शामिल है। इन तमाम चीज़ों में मुजरिमों को जेल की सज़ा नहीं, बल्कि सफाई का काम, जनता की सेवा, अवामी खिदमत से मुताल्लिक काम जैसे समाजी तौर पर मुफीद कामों में मशगूल होने का हुक्म दिया जाएगा, यानी ये सज़ा दी जाएगी। आइए नाज़रीन, रियासत जम्मू एंड कश्मीर, जहां पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में कश्मीर के सियाहत और कश्मीर के टूरिज़्म में काफ़ी कमी आ गई थी, लेकिन अब खबरें आ रही है कि कश्मीर में सयाहों की रौनक, टूरिस्ट की रौनक लौट रही है। जून के पहले हफ्तों में सयाहों के ग्राफ में आने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जहां कश्मीर के टूरिज़्म को बड़ा नुकसान हुआ था, वहीं अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर की सियाहती सनअत यानी टूरिज़्म
इससे बाहर आ रही है, इस नुकसान से। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ था, लगातार सयाहों की आमद के ग्राफ में बहुत कमी आ गई थी, लेकिन अब वहाँ से खबरें आ रही है कि माशाअल्लाह कश्मीर में सयाहों की रौनक, सयाहों की आमद का इजाफा हुआ है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, अभी कांटेक्ट।